आज की इस वीडियो में हम यहाँ बात करेंगे हमारे टॉपिक प्रपोजिशन से। और मैं यहाँ पर समझती हूँ कि प्रपोजिशन है ना, हम सबके लिए बड़ा कन्फ्यूजन से भरा हुआ टॉपिक है कि कब कहाँ कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करना है। ठीक है, इसमें नंबर भी बहुत कट जाते हैं, तो प्रपोजिशन डिफ़िकल्ट एक टॉपिक हो जाता है। पर यहाँ तो ये तो बताओ कि नरेशन तो हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले वो प्रपोजिशन देखेंगे जहाँ हमें जो नरेशन में हमने पढ़े हैं। जब नरेशन में हमने पढ़े हैं तो ये एक तरह से तो आपका रिवीजन हो जाएगा और दूसरी तरह से हमें समझ में भी कुछ नया आने वाला है। से, सैड, सेज के साथ हम टू प्रपोजिशन लगाते हैं, तो ये तो सही है। से, सैड, सेज के साथ हमें टू प्रपोजिशन लगाना है। और पर टेल के साथ हम प्रपोजिशन नहीं लगाते। टेल के साथ, टेल, टोल्ड के साथ हम प्रपोजिशन नहीं लगाते। रीज़न ये है कि ये जो से है ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव है, अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेता है बिना अपने ऑब्जेक्ट के। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, होप करती हूँ आप समझते हैं। जबकि टेल्स जो है ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है, इसे अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो टेल के साथ हम टू नहीं लगाते, डायरेक्ट इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट आता है। पर सेज के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ हमें प्रपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है। ये आप ध्यान रखें असर्टिव सेंटेंस से। और आगे हम चलेंगे तो बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो दो तरह से हम आंसर देते हैं। हम जब आंसर देते हैं तो हम आस्क्ड भी लिखते हैं, हम इंक्वायर भी लिखते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आस्क्ड के साथ हमें टू का यूज़ नहीं करना। आस्क्ड के साथ हमें प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करना। ही आस्क्ड मी क्या है, ट्रांजिटिव है, डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट लेगी। मगर इंक्वायर्ड, ही इंक्वायर्ड, उसने जानकारी की है ना, किसके बारे में भाई, अब आगे आपको बताना होगा। तो इसके बाद इंक्वायर्ड के बाद ऑफ प्रपोजिशन आता है जो कि फिक्स्ड प्रपोजिशन है। इंक्वायर्ड ऑफ को याद रख लें, आज के साथ टू नहीं आता, इसको भी आप याद रख लें इंट्रोगेटिव से। और आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस की देखिए, मैंने बताया आपको टोल्ड और आस्क्ड। टोल्ड और आस्क्ड ये क्या है, क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं। डायरेक्ट अपना कोई ऑब्जेक्ट इनका आ जाएगा, मगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा, मगर इसके बाद अगर कुछ ही और चीज़ की बात करती हैं तब जोड़ने का काम किया जाता है। तो प्रपोजिशन टू की हमें ज़रूरत पड़ती है इनके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही टोल्ड मी टू, है ना, टोल्ड समवन टू समथिंग, ही टोल्ड मी टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, आगे हम इस इम्पेरेटिव सेंटेंस में उस वक्त देखेंगे जब किसी काम के लिए मना किया जाता है। तो फॉरबेड समवन टू समथिंग, तो फॉरबेड मी, ही फॉरबेड समवन, ही फॉरबेड मी, आगे हमने लिखा है टू, तो हमें टू को, या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव हमने बना दिया। जबकि एक बात और ध्यान रखना है कि जब ही फॉरबेड मी, उसने मुझे मना किया, ये एक्टिव वॉइस है। इसी को अगर हम पैसिव में बनाएंगे तो आई वॉज फॉरबिडन, आई वॉज फॉरबिडन, मुझे मना किया गया, आई वॉज फॉरबिडन। और यहाँ पर पैसिव वॉइस में फिर हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम की ज़रूरत हमें पड़ जाती है। आई वॉज फॉरबिडन किस चीज़ से, गोइंग आउट, फ्रॉम गोइंग आउटसाइड। ठीक है, तो फॉरबिडन में आप यहाँ पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों को याद रख लें, क्या क्या हमें यूज़ करना है। अगर हम प्रोहिबिट और प्रिवेंट की बात करें तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट होगा, मगर उसके बाद आगे लिंक करने के लिए हमारे पास फ्रॉम है। तो प्रोहिबिट और प्रिवेंट समवन फ्रॉम समथिंग, तो यहाँ पर हमें फ्रॉम लगाना है, ये आप ध्यान रख लें। आगे इम्पेरेटिव सेंटेंस जब हमारे लेट से शुरू होते हैं तो हमें सजेस्ट और प्रपोज्ड लगाना पड़ता है एज अ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, सजेस्ट और प्रपोज्ड हमें रिपोर्टिंग वर्ब की तरह लगाना पड़ता है। तो यहाँ दोनों तरह से सजेस्ट और प्रपोज्ड जो ये वर्ड हैं यूज़ किए जा सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह। जब हम इनको यूज़ करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह, ठीक है, तो हमें इसके साथ डायरेक्ट लगाना होता है टू। जब ये इंट्रांजिटिव है तो हमें टू का यूज़ करना है, मगर जब ये ट्रांजिटिव की तरह बिहेव कर लेती है तो हमें कोई इसका ये वर्ब ट्रांजिटिव की तरह बिहेव करती है तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि सजेस्टेड गोइंग, सजेस्ट क्या किया, गोइंग को सजेस्ट किया, कहाँ पे, फॉर वॉक,
तो सजेस्ट गोइंग फॉर वॉक, प्रपोज्ड गोइंग फॉर वॉक। फॉर एग्जाम्पल एक और आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ही सजेस्टेड माई नेम, उसने क्या किया, सजेस्ट किया, किस चीज़ को सजेस्ट किया, माई नेम। ही सजेस्टेड माई नेम किस लिए, फॉर वोटिंग, ही सजेस्टेड माई नेम फॉर वोटिंग, ठीक है। ही सजेस्टेड वॉट, ही सजेस्टेड माई नेम, मुझे सजेस्ट नहीं किया, है ना, मुझे कैसे सजेस्ट कर सकता है, माई नेम, मेरा सजेस्ट उसने किसी और को किया है, ठीक है, तो ही सजेस्टेड माई नेम, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो हमारे पास ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले वर्ड होते हैं, ये ट्रांजिटिव की तरह यूज़ किए जाते हैं। ही ऑर्डर्ड समवन या फिर रिक्वेस्ट समवन टू समथिंग, आगे हमें टू इनके साथ प्रपोजिशन लगाना होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो हमें एक्सक्लेम रिपोर्टिंग वर्ब लगानी पड़ती है, जिसके साथ हम विद का यूज़ करेंगे। एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद डिसमे। पर जब हमारा पास इन है तो एक्सक्लेम्ड इन एंगर, एक्सक्लेम्ड इन एंगर, तो दोनों चीज़ों को हम याद रखेंगे इसमें। होप करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम वॉइस से करने वाले हैं। वॉइस जब हम पढ़ेंगे तो कौन कौन से प्रपोजिशन हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है। और इसी तरह से टॉपिक वाइज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ग्रामर में कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, छोटा सा वीडियो बना के आपके सामने रखूँगी। आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा। आई थिंक ये रिवीजन आपका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।